नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। साथियों, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। एसटीसी बीट विवाद को लेकर पूरी जानकारी मिलेगी। सुनवाई के आधार पर क्या चीजें हुई, कल क्या हो सकता है, पदों की बढ़ोतरी को लेकर, इसके साथ कुछ और अन्य मुद्दे हैं। मैं इतना ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, क्योंकि बहुत कीमती समय आपके पास बचा है। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। आपसे विनम्र आग्रह है, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के सामने रोजाना हम अपनी सत्यता साबित कर रहे हैं। आज तक जो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ऑथेंटिक शब्द आपके सामने आ रही है। तो सब्सक्राइब कीजिए साथियों, सब्सक्राइब करने पीछे को हट रहे हैं। और आपसे एक विनम्र आग्रह जरूर करूंगा साथियों मैं आपसे, कि जिस प्रकार से 26 सितंबर की आपको खुशी है कि एग्जाम आपका 26 सितंबर को हो रहा है, अच्छा पेपर होगा आपका, मैं माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ, तो वैसी खुशी हमें भी मिले कि आपके अपने चैनल टीचर गुरुजी पे 1 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो आप इतना, मैं आपसे एक विनम्र आग्रह, एक इतना थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा आपसे दिल से कि दोस्तों आप सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए, चैनल आगे बढ़ाइए और उनको भी इस चैनल पर जोड़िए, ताकि सब्सक्राइबर 26 सितंबर तक है जो 1 लाख हो जाए, और हम सभी को इस बात की खुशी हो, अच्छे पेपर की और आपके अपने चैनल की 1 लाख सब्सक्राइबर की सबको खुशी हो। तो दोस्तों इतनी थोड़ी सी हेल्प हो सके तो दोस्तों जरूर कीजिएगा। साथ ही एसटीसी बीट विवाद की बात करें तो मैंने आपसे पहले ही पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया था कि कोई स्टे नहीं आएगा और फैसला आपकी 26 सितंबर से पहले आ सकता है, इस दलील पे कि 26 सितंबर एग्जाम होने वाला, और बहुत वही चीजें आपके कोर्ट में आपको देखने को मिली होगी। बिल्कुल 26 सितंबर से पहले इस मामले का फैसला जरूर आएगा। इसके अलावा कल की सुनवाई की बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हुई, जिसमें मैं 3 पक्ष की बात करूंगा, एसटीसी, बीएड और एचआरडी मिनिस्ट्री ने कल है जो अपने रिप्लाई पेश कर दिया है, जो उनको करना था, उनको समय मिला था और कर दिया है, और फिर से वो आर्गुमेंट के नाम पर है जो नई डेट लेने की कोशिश कर रहे थे। इसमें एसटीसी के एडवोकेट्स ने अच्छा काम किया। उन्होंने ये बात दलील दी कि 26 सितंबर से पहले फैसला होना जरूरी है, और अगर ये डेट आगे बढ़ती है तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, इस फैसले का कोई मतलब नहीं रहेगा। जो है जज साहब सहमत दिखे और उन्होंने डेट दे दी 22 सितंबर को। बोला गया कि अब है जो इस डेट को हम फाइनल बहस भी की जाएगी और फैसला भी दिया जाएगा। तो बात की सुनवाई में क्या होगा साथियों, सुनवाई की अगर बात करें तो बीएड के एडवोकेट्स इतना ज़्यादा कुछ समय उनको नहीं दिया गया, और उन्होंने कुछ एनसीटी के गाइडलाइंस के बारे में हवाला दिया कि ब्रिज कोर्स के बारे में बताया गया कि ये कुछ चीज़ें है, एनसीटी गाइडलाइंस है, और कुछ लोग ब्रिज कोर्स भी करके बैठे। इस तरह से उन्होंने बात की कि इस चीज़ों को करना चाहिए, एनसीटी ने बोला तो करना चाहिए। एक बीएड की एडवोकेट्स की कुछ दलीलें थी। और जब एसटीसी के वकील्स की बात करें तो उन्होंने पूरे मामले को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की, और इसमें सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कल ये था कि एसटीसी द्वारा एक सीनियर एडवोकेट भी उतार दिया गया, और उनके उतारने से केस और मजबूत बन गया उनका, क्योंकि वो बहुत शानदार एडवोकेट है, बहुत जाने माने एडवोकेट है, और उन्होंने इस केस को बहुत जबरदस्त तरीके से जज साहब के सामने पेश किया, और जज साहब कन्विंस दिखे कि चीज़ें क्या हो सकती है। इसीलिए इस केस को 26 सितंबर से पहले फैसला करने का जज साहब ने मूड बनाया। वहीं दूसरी बात अगर बात करें तो अब कुछ लोग पूछ रहे हैं पक्ष किससे मजबूत है। पक्ष की अगर दोस्तों बात करें तो अभी तक सब कुछ अच्छा चल रहा है, चाहे बीएड हो चाहे एसटीसी, अच्छा चल रहा है सबका। हालांकि एसटीसी थोड़ा सा आगे बढ़ने की मुझे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा ही चल रहा है सबका, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो क्रॉस आर्ग्यूमेंट शुरू होंगे, आपके अंतिम बहस होगी, वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। उसी में सब कुछ डिसाइड होने वाला है कि जज साहब किसकी ओर सहमत दिखते हैं। हालांकि बीएड के पास जहां तक मुझे इतना कोई ठोस बात नहीं मिल रही है जो उनको इस मामले में बचा पाए। जहां एसटीसी वालों ने जहां तक एनसीटी और एचआरडी मिनिस्टर को चैलेंज कर दिया इस मामले पर, उस बात का बीएड की ओर से कोई तोड़ इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि उन्होंने एसटीसी वालों ने सीधा है जो उन्हीं से जो केस कर दिया, उन्होंने है जो ये रूल बनाया है। अब रूल वालों से सीधा टक्कर हो रही है उनकी, बीएड वाले तो अलग ही है, उनका कोई मतलब ही नहीं है, वो तो राज्य सरकार के ऊपर केस करके बैठे तो उन्होंने बाहर किया है। तो ये मामला थोड़ा सा अलग चीज हो चुकी है, और क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स इस फैसले को तय करेंगे। लेकिन निश्चित रहिए दोस्तों, जो भी अपडेट होगी आपको मिलेगी। और एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट भी एसटीसी वालों ने किया, और सुना है कि उनकी फीस भी कम पड़ रही है, और बीएड वालों को पता नहीं सीनियर एडवोकेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो दोस्तों अपने साथियों की हेल्प जरूर कीजिए। अगर आप बीएड वाले हैं तो बीएड वालों की हेल्प करनी चाहिए अगर मांगे तो। अगर एसटीसी वालों की बात करें तो वो मांग रहे, शायद उनको एडवोकेट उतारना हुआ, सीनियर एडवोकेट जो कल उतरा था, क्योंकि उनकी फीस कम पड़ रही शायद, तो आप लोग उसकी हेल्प जरूर कीजिए, क्योंकि ये वो लोग काम कर रहे हैं तो आप सभी के लिए कर रहे हैं। आपकी एसटीसी हो चाहे बीएड हो, उनको बचाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो अपने लिए काम कर रहे हैं, तो आपको सपोर्ट जरूर करनी चाहिए, फाइनेंशियली हेल्प सभी को करनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना कुछ हो जाती है। सीनियर एडवोकेट पैसे बहुत जबरदस्त तरीके से लेते हैं। साथियों बात करें पदों की बढ़ोतरी को लेकर, साथियों पद बहुत जबरदस्त तरीके से चल रहे हैं राजस्थान के अंदर, 50,000 प्लस पद चल रहे हैं अधिकतर। और आपके सामने मैं डाटा रख रहा हूँ, पूरा आंकड़े, लेवल 1 लेवल 2 टोटल आंकड़े रख रहा हूँ। इतने सारे आपके पद खाली चल रहे हैं, और रीट भर्ती के लिए 31,000 प्लस 10% ईडब्ल्यूएस के पद स्वीकृत है ना, 34,000 के आसपास कुछ पद स्वीकृत है। अब साथियों सबसे बड़ी डिमांड आपकी ये रहनी चाहिए कि पद इस रीट के अंदर बहुत जबरदस्त संख्या में बढ़ाया जाए,
और पद बढ़ भी सकते हैं, बढ़ेंगे दोस्तों अगर आप इस चीज़ को और काम करते हैं तो, क्योंकि किसी एक के करने से कुछ नहीं होता है। आप लोग जरूर इसको और काम करें, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा संख्या में पद बढ़ सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में 50,000 प्लस पद खाली चल रहे हैं। अब बात करें 15 दिन के रिजल्ट की बात, कल अध्यक्ष साहब की वीसी थी, उन्होंने उस बात को कुछ बातें की। साथ ही ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि 15 दिन के अंदर तो आपके सामने आंसर की भी नहीं होगी, तो रिजल्ट की लेकर आप चिंता मत करिए, क्योंकि एसटीसी बीएड सेकेंड विद्यार्थी बोल रहे थे कि हमारे साथ धोखा हो जाएगा, हम बाहर हो जाएंगे। तो निश्चित रहिए, ऐसा कुछ नहीं होना है। 15 दिन के अंदर तो आंसर की भी नहीं आएगी, मैं बोल रहा हूँ आपको। रिजल्ट तो बहुत दूर की बात है, रिजल्ट बहुत लेट आएगा, इतना चिंता मत करिए। कम से कम 1.5 से 2 महीने आप मान के चलिएगा, तब जाके आप नीट का रिजल्ट पेश होने वाला है। दोस्तों बात करें अंतिम रणनीति की, काफी लोग बोलते हैं अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, मार्कशीट कैसे भरे, एग्जाम होगी रणनीति क्या होनी चाहिए। साथ ही मैं बताना चाहूंगा आपको, ये जो आपके सामने वीडियो आते हैं 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की रणनीति, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई रणनीति नहीं होती, फालतू बातें, फर्जी बातें हैं। क्या रणनीति? आप इतने समय से जिस तरीके से पढ़ रहे हैं वही तरीका सबसे बेस्ट है। अगर आप नया तरीका अपनाने की कोशिश करेंगे रणनीति के चक्कर में, तो आप बहुत पीछे चले जाएंगे। तो आप इन चीज़ों को मत पढ़िए, चाहे 5 दिन की रणनीति हो, 1 दिन की रणनीति हो। ये लोग आपके सामने आधे घंटे की रणनीति भी डाल देंगे, तो आप इन चीज़ों को विश्वास मत करिए। जो जिस तरीके से आप चल रहे थे वही तरीका सबसे बेस्ट है, उसी तरीके से चलते रहिए। और रणनीति सबसे बेस्ट ये होती है, फ्री माइंड रहिए, मस्त रहिए, लोड मत लीजिए किसी भी चीज़ को लेकर। जितना आप फ्री माइंड होकर मस्त तरीके से आप काम करते हैं, पढ़ते हैं, पेपर की ओर जाते हैं, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। अगर आप इन चीज़ों को लोड लेकर जाते हैं, सोचते हैं ये होगा, रणनीति होगी, फलाना, तो इनसे कुछ होना नहीं है, उल्टा आप घाटा खा लोगे। तो इन चीज़ों को छोड़िए, आराम से पढ़िए। बस सबसे बड़ी बात यही है कि इतने समय से आप पढ़ रहे हैं, तो आप 2-4 दिनों में और कोई बड़ी तोप नहीं काट दोगे। तो मस्त रहिए, जितना हो सके रिलैक्स रहिए, सबसे बेस्ट चीज़ तो ये है। मोल की रणनीति बात करें, एग्जाम मोल की रणनीति जो आपको बताई जा रही है, वो आपको कभी काम नहीं आने वाली है, कहीं भी काम नहीं आएगी आपके, क्योंकि वो जो फ्रेशर होता है, वो जो स्थिति होती है, उस समय कोई कुछ चीज़ें याद नहीं आती आपको। ये मैं पर्सनली बता रहा हूँ, आप जिस चीज़ को फील करोगे तो वहाँ चीज़ें कुछ याद नहीं आती। वहाँ चीज़ें ये चीज़ जरूर है कि आप पहले कौन सा पार्ट करें, बाद में कौन सा पार्ट करें। पहले पार्ट आप खुद समझदार है, आपको जो अच्छी विषय लगती है, सबसे प्यारी विषय लगती है, जो आप इजी विषय लगती है, वो सबसे पहले कर दीजिए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो करते रहिए, नहीं क्वेश्चन आ रहा है तो छोड़ते चलिए, ताकि बाद में करेंगे, ताकि उसको तुक्के लगा सके बाद में। तो इन चीज़ों को लेकर आप खुद समझदार है। क्या रणनीति बताए आपको, आप खुद पेपर दे चुके हैं, आराम से जो इजी सब्जेक्ट उससे पहले कर दीजिए। ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनको करते रहिए, जो नहीं आ रहे उनको लोड लेना नहीं है, उनको छोड़ते चलिए, ताकि बाद में कर देंगे। तो इस तरह से चलिए। ओमार शीट की बात है तो ओमार शीट को कुछ लोग कहते हैं कि पूरे क्वेश्चन करने के बाद भरिए, कुछ लोग कहते हैं कि आप साथ साथ भरिए, कुछ भी लोग बोलते हैं कि एक पन्ना होने के बाद उस पन्ने के भरिए, आपको जो बेस्ट लगता है। हालांकि मैं इस चीज को समझता हूं कि एक पेज की जो आपने क्वेश्चन कर दी, उस क्वेश्चन को आपको ओमार शीट में भर देनी चाहिए, ताकि आपका सीक्वेंस जो बोले का है वो चेंज नहीं हो, क्योंकि बाद में हो सकता है जल्दबाजी में आपका सीक्वेंस खराब हो जाए। इतना समय भी नहीं जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आपको लगे समय जा रहा है, तो आप अपनी जो आपको इतने दिन जो प्रैक्टिस कर रहे थे आप जिस माध्यम से, उस माध्यम को आप अपने परीक्षा हॉल में अपनाएगा, सबसे बेस्ट वो रहेगा। इन फालतू बातों मत पढ़िए, ये सब चौंचले फालतू के इनमें होना कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी रणनीति, सबसे बड़ी विशेष बात ये होती है, रिलैक्स रहना, आपको कूल रहना है, किसी भी चीज़ को लेकर लोड नहीं लेना है, दिमाग में कोई भी चीज़ की सोचना नहीं है, क्या होगा और क्या नहीं होगा, कुछ नहीं है। बस मुझे अपना 100% देना है, अच्छे से पेपर करना है और किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी, जल्दबाजी बिल्कुल मत करनी है। किसी भी चीज़ को लेकर प्रत्येक प्रश्न को 2 से 3 बार आराम से पढ़ना है, सोचना है, उसके बाद उसका आंसर करना है, चाहे इजी क्वेश्चन हो चाहे हार्ड क्वेश्चन हो। चीज़ों को अगर आप मैनेजमेंट करते हैं अच्छे से, तो आपका अच्छा पेपर निकल जाएगा। अगर आप लोड लेते हैं, जल्दबाजी में करने की कोशिश करते हैं कि ये हो जाएगा, मुझे आ रहा है क्वेश्चन, मैं तो कर दूंगा इसको, तो आप शब्द को नहीं पढ़ते हैं, प्रश्न को ढंग से नहीं पढ़ते, तो आप यहाँ गलती कर जाओगे और 2 से 4 नंबर का आप लॉस कर लोगे, और वही लॉस आपको लास्ट में मेरिट में पीछे रख लेगा। तो आप चीज़ों को सोच कर आराम से रिलैक्स करिए, जो भी प्रश्न है आप उसको ढंग से आराम से पढ़िए और उस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए। सबसे बेस्ट ये रणनीति। बाकी कोई 5 दिन की रणनीति है, 15 दिन की रणनीति है, कुछ नहीं होना इन चीज़ों से। मस्त रिलैक्स होकर पढ़ते रहिए और रिलैक्स होकर पेपर देके आइए, बस ये सबसे बेस्ट रणनीति मैं मानता हूँ। बाकी पेपर भरना, ओमार शीट भरनी, आप सभी को पता है कैसे भरना और कैसे नहीं भरना। इतने बच्चे आप नहीं हैं, क्योंकि आप लोग इतने तक पहुंचे हैं, इतनी चीजें आपने फेस कर रखी, आपको सब पता है क्या करना और कैसे नहीं करना है। बस इतना दिमाग में रखना है कि मुझे लोड नहीं लेना है। इन 15 दिन की रणनीति, 20 दिन की रणनीति फंस गए तो आपको उल्टा घाटा हो जाएगा। साथियों, एसटीसी बीएड विवाद की 22 सितंबर को लगभग जो आपके फैसला आ सकता है, नहीं तो आपके 23 को भी फैसला आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं, लंबी हियरिंग चली तो। लेकिन साथियों, फैसला आपको 26 सितंबर से पहले आ जाएगा। कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन हुई तो आपको हम वीडियो के माध्यम से अवगत करवा देंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त, मिलेंगे इस नॉलेज पर। तब तक के लिए जय हिंद,